नेताओं के बारे में ज्ञान है क्या? कम से कम अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है ये तो हर एक को ज्ञान होगा, है या नहीं? बोलो जी भगवान। हाँ, इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, सबको ज्ञान है क्या? बोलो हाथ उठाओ, ज्ञान है जी। लेकिन खुद का ही ठिकाना नहीं ज्ञान का कि मेरा नक्षत्र कौन है, पड़ोसी कौन सा कपड़ा पहने, कौन से गहने पहने, उससे हमारा फायदा होगा कि मेरा जीवन कहां से शुरू हुआ और क्या करूं तो वो पूर्ण रूप से प्रगतिशील हो सकता है। ये ज्ञान जिसको होना जरूरी है उसको छोड़ के दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करोगे क्या भाई? देखो अनुराधा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है? अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र का समूह देखोगे तो कमल के रूप में है अनुराधा नक्षत्र। कौन से रूप में? कमल रूप में। अगर कोई भी अनुराधा नक्षत्र वाले यहाँ हों और कमल पुष्प को वो अगर अपने मोबाइल स्क्रीन में अगर स्क्रीन के इसमें लगा देते हैं पिक्चर के रूप में और रोज उसको देखते हैं, लिख के देता हूं कि 48 दिन में बहुत बड़ी चमत्कारिक प्रगति होती है। जय गुरुदेव। क्योंकि ये सभी चीजें पासवर्ड है हमारे अवचेतन मन के, वहां से जिंदगी शुरू होती है। पहले जमाने में हमारा जन्म कुंडली को रोज प्रणाम किया जाता है। आज कई लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है। कई लोगों को पूछे, बोले कि मेरी जन्म कुंडली नहीं महाराज। अभी हम मेरे पास एक मध्य मंत्री आके गए अभी फिलहाल 2 दिन पहले, वो कहते हैं कि मेरे जन्म तारीख का ही मुझे पता नहीं। तो हम ध्यान देने जैसी बात है। देखो हस्त नक्षत्र, बोलो हस्त से आप समझ लिए होंगे कौन सा नक्षत्र है? बोलो हस्त यानी क्या? हाथ। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप ऐसे मत सोचना कि महाराज जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। महाराज जी सभी टीका टिप्पणी से दूर हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र यानी क्या? हाथ। आकाश में हस्त नक्षत्र को देखो तो वो हाथ के सिंबल से बनता है, हाथ जैसा समूह से बनता है। लेकिन हस्त नक्षत्र के नक्षत्र विज्ञान के गुणों में लिखा हुआ है कि जो हस्त नक्षत्र को घड़ी घड़ी उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? घड़ी घड़ी उपयोग करेंगे। इस सिंबल को घड़ी घड़ी उपयोग करेंगे, धन के लोभी होंगे। धन के लोभी होंगे। कुछ समझ रहे हो ये बात? समझदार को इशारा काफी है। समझ आ रही है बात? समझ में आ गया? ताली 2-4 लोगों को समझ आया, बाकी किसी, अरे बाकी फोगटी ताली बजा रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन ये टीका टिप्पणी नहीं, ये लिखा है कि भाई घड़ी घड़ी ये हाथ का सिंबल को यूज करते हैं तो जरूर उनको विभिन्न प्रकार की धन की लोभ सताएगी। बाद में शायद घोटाले में भी फंस सकते हैं। हाँ, बाद में घोटाले में भी फंस सकते हैं, ऐसा लोभ आता है। तो ये मैं नक्षत्र का विज्ञान आपको समझा रहा हूँ भाई, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नक्षत्र कैसे काम करते हैं, आप अपना नक्षत्र जरूर कौन सा है जान लीजिएगा। उस नक्षत्र का गूगल में अगर सर्च करेंगे कि ये नक्षत्र का रूप क्या है तो उसमें लिखा आएगा नाव, चक्कू, विभिन्न प्रकार के रूप आएंगे। उसको अगर आप अश्विनी नक्षत्र को आप समझ सकते हो, अश्व यानी क्या? घोड़ा। हाँ, तो अश्विनी नक्षत्र वाले घोड़े के पिक्चर को मोबाइल स्क्रीन पर रखें, रोज देखें तो हमारे अवचेतन मन में पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य की सभी शक्तियां आकर्षित होके इस जन्म में धन और सुख बन के आने लगता है। जय जय गुरुदेव। ये कौन सा नक्षत्र? अश्विनी। मृगशिरा, मृग यानी हिरण, शिरा यानी सिर। मृग का सिर जिसका हो वो मृगशिरा यानी हिरण का सिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखें, कहीं लगा के रखें, रोज देखें तो हमारा कई पूर्व कार्यों का कनेक्शन उससे बनता है और जीवन अपने आप किसी प्रकार से सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। जय जय गुरुदेव। ये नाम के बारे में जब बोलने गया तब ये बात मुझे याद आई, ये बात याद आई। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भगवती दाक्षायणी दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ली, 27 नक्षत्र भी उसकी बहनें बनी। तब मुझे ये नक्षत्र की बात याद आई कि आपको बता दूं कि आप अपने नक्षत्र से बहुत फायदा उठा सकते हो।
क्योंकि आपके जीवन के सभी चीजें नक्षत्र के आधार पर चलता है। नक्षत्र के आधार पर ही सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से जो दाक्षायणी मां जन्म ली, उसको मन में ही पहले से ही शंकर जी के प्रति मन में बहुत प्रेम और आकर्षण था। उसके मन में सदा एक ही भाव आता था कि मुझे शंकर चाहिए। क्या चाहिए? शंकर भगवान। कौन चाहिए? शंकर भगवान। शंकर के प्रति स्नेह करने के कारण सदा शिव 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 शिव। एक बार दक्ष प्रजापति मां दाक्षायणी सती सो रही है, उस कमरे में जा रहे हैं, तो उनको लगा कि कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सती देवी सो रही थी उस समय। दक्ष प्रजापति को मन में आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, कौन कुछ बोल रहा है। देखा तो दाक्षायणी मां का जो श्वास चल रहा है, वो श्वास की आवाज, उनके प्राण की नाड़ी की आवाज शिव 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 कर रहा है, जैसे कोई बोल रहा। क्या कर रहा है? जैसे कोई बोल रहा है। धक धक करता है ना अपना। आप लोग भी कहते हो धक धक करने लगा मेरा जिया रे जलने लगा, ये सब आप कहते हो कि नहीं? तो उसका धक धक क्या कर रहा है बोलो? शिव 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 शिव। अब दक्ष प्रजापति को मन में आया कि शिव शिव कर रही है, तो ये शिव के साथ विवाह करेगी। तो भगवती दाक्षायणी का विवाह शंकर जी के साथ हुआ, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े संगीत के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ जी भगवती का विवाह हुआ। देखो कई औरतें ये सोचती है, क्या सोचती है? मैं जिनको पसंद करूं वो मुझे मिल जाएं। हर औरत ये सोचती है कि नहीं? सती माता को उसके पिता ने पूछा कि तू किसको पसंद करती है, उससे तेरी शादी करा दूं। तो दाक्षायणी ने कहा, पिताजी मैं जिनको पसंद करती हूँ मेरे रग रग में वो हैं, लेकिन वो भी मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो मुझे चाहिए। आप जिसको पसंद करते हो उसलिए शादी कर लोगे तो सुखी होवोगे, गारंटी नहीं। वो आपको प्यार करेंगे तो आप सुखी रहोगे, ये गारंटी है। हम उल्टे हैं, मेरे पसंद का चाहिए। हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? मुझे मेरे पसंद का चाहिए। अरे तेरे पसंद का मिल जाएगा, वो तुझे पसंद करे तब सुख आने वाला है। तेरे पसंद से सुख नहीं आएगा, तुझे वो पसंद करेगा तब सुख आएगा।